आगरा में राज्यसभा के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद में करणी सेना के द्वारा यहाँ सांसद आवास पर प्रदर्शन किया था और उनके घर में तोड़फोड़ की थी। इसको लेकर के जहाँ करणी सेना ने आगरा में एक बड़ा आंदोलन भी किया था, तो उसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हुआ था। यहाँ पर उन्होंने वो रामजीलाल सुमन के पक्ष में खड़े दिखाई दिए थे, तो उन्होंने आगरा पहुंच करके उनसे मुलाकात करने का ऐलान भी कर दिया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह सांसद का आगरा आवास है और यहाँ पर इस समय अखिलेश यादव ये कार्यकर्ताओं से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। सांसद सुमन के आवास पर मौजूद है और वो यहाँ पत्रकारों से बातचीत भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आप ये देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और सांसद आवास पर यहाँ जिस तरीके से कार्यकर्ता की मौजूदगी है और अखिलेश यादव यहाँ पहुंच करके यहाँ सांसद आवास पर प्रेस से बात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद सुमन जी के द्वारा जिस तरीके से करणी सेना ने प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन के बाद में जिस तरीके का विरोध करणी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा सांसद आवास पर जताया था, उसके बाद में यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गए थे। आज अखिलेश यादव के आगरा पहुंचने के बाद में यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें कई लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ गेट पर जमे थे, तो वहीं पर सांसद आवास तक पहुंचने वाले जितने भी रोड थे उन पर जेसीबी मशीन लगाने के बाद में उसको बैरिकेड कर दिया गया था। यहाँ पर जैसे अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो उन्होंने जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है, तो वहीं पर उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पर भी व्यंग्य के बाण भी चलाए हैं। अखिलेश यादव के आगरा पहुंचने के बाद में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। जाति लोग हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ कि सरकार पिछड़े बनाना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा के साथ खड़े हैं। पीडीए उसे डराएं धमकाएं, हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया। ये बड़ी, और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहूँ। मैं पुराने किस प्रकार का व्यवहार है, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूँ। हालांकि कुछ बातें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, घटनाएं हम लोगों ने देखी में हुई हैं। इलाहाबाद में एक मार दिया गया, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने विरंगा फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया। उसका रेट बताइए आप किस युग में हैं अमित भाई? थोड़ा ऊपर। हम शायद ये भूल, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं चली इस कानून को नहीं। जौनपुर में एक नफरत शोभा यात्रा को ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है और अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी और किस तरह बोलने वाले लोग वहाँ शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज
अगर वो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पर कार्रवाई नहीं होगी। हो भी जाए तो कार्रवाई करीबन तो हम लिखा चुके हैं। सरकार में जाति देखिए, सम्राट अशोक जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया और कार्रवाई हो गई। पुलिस ड्रोन की लहराती योग के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है, जब पुरानी प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं, टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब न्यूज चैनल और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी, केवल एक खबर चलती थी। आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। ये थाने हैं, बताओ, मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सभी लोग हैं। ये 15 थाने, 15 में 10 थाने हैं, 6 में साहब लोग, चित्रकूट में 10, जयतन में सिंह साहब। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोग खड़े किए, 21 अधिकारी हैं, 3 केवल पीडीए हैं। ग्राफ भी लाया हूं मैं, आप चाहे तो ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हैं। थोड़ा फ्रंट पर ये है, केवल 4 जगह का बता रहा हूँ मैं आपको। माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ। एसटीएफ का सर फ्रंट पे सर तो नहीं है? थोड़ा पीछे कर नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो बात फिर कहता हूँ, जो तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा यार कि मनसबदारी और अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सर्वोपरि ही रहेगा और आगे भी रहेगा। वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध, हम लोग तो विरोध, लेकिन आपके माध्यम से वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी खराब होगी और कतराएं में सीधा असर आगरा के लोग पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया।
जला करके कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई पैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उस म्यूजियम को बढ़ाया भी नहीं इन्होंने। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, जिस शहर को उलझ गया जाए, जिस नदी हम यमुना साफ कर देंगे साफ हो जाएगी, माँ गंगा को साफ करेंगे। यमुना नदी को कितना साफ किया, माँ किया, समाजवादियों की देन है। इसी तरह उसके तहत काम कर करके उनका भी काम रोक दिया, आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजी और सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया था। समाज में जहर घोल दे इसलिए काम किया गया था, अपनी नाकामियों को छिपा ले इसलिए काम किया गया था। मुर्शिदाबाद लगातार चल रहा है और भाजपा साफ कहती है कि हिंदू विरोधी है समाजवादी पार्टी। सरिया कानून चल रहा है, अखिलेश एक शब्द नहीं बोल रहे हैं हिंदुओं के कत्लेआम पर। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। ये जो महंगाई है इस पर बात नहीं करेंगे, जो किसान की आय दोगुनी की बात इस पर बात नहीं करेंगे, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेंगे। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है, मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम ये भी नहीं पूरा कर पा रहा। इन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा के? सर योगी जी ने कहा धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद पर स्टैंड क्या बॉस आपका? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप सर इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहाँ भी विरोध करना चाहिए। सर अखिलेश जी स्टैंड क्या है सपा का मुर्शिदाबाद पर? मुर्शिदाबाद पर क्या स्टैंड है आपका? मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चा में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं। योगी जी ने कहा शरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए अखिलेश जो दलित परिवार पिटा है आगरा के अंदर, उससे मुलाकात करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग नहीं, क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम में, तो मैं नाम उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं। तुमने मेरी अटैच कर दी, तुमने कन्ना कौन ही रख रखे मेरे को। जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया, आपके आवाज को भी धोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इतनी गर्मी और तकलीफ में भी धन्यवाद। अखिलेश यादव जी फंस रहे हैं पूरे विवाद के बाद, पहली बार आपके आवास पर पहुंच रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी, क्या क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? मैं समाजवादी पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने ये आवश्यक समझा कि हमसे मुलाकात करें, हमारी बात सुने, इसी सिलसिले में आ रहे हैं। आज आपके सामने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और विस्तार के साथ जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो बात करेंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मैं भी कोई टिप्पणी उस समय करूंगा जब मुझसे बात हो जाएगी। सर करणी सेना बोल रही है कि 2027 में हम जवाब देकर रहेंगे, तो इसके बारे में
227 आ जाने तो वो करणी सेना क्या कर रही है, मेहरबानी करके करणी सेना से पूछिए, तथाकथित करणी सेना से पूछिए, मुझसे वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जिनसे संबंधित सवाल है मेहरबानी करके उनसे अगर पूछे ज्यादा अच्छा है। बताइए। अखिलेश यादव का आपके घर आना, मुलाकात इस पूरे विवाद के बाद इसके क्या सियासी मायने जाएंगे? क्योंकि शुरू से ही जब से ये मामला आया है वो पूरी तरह से आपके पीछे खड़े हैं और उन्होंने मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विषय की गंभीरता को समझा। वो निरंतर इस पर टिप्पणी भी करते रहे और कुल मिलाकर के आज जो चर्चा होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा।